सुप्रभात बच्चों। ये वीडियो आपके कार्यपत्रक 9 के लिए जो कि 26 जुलाई के लिए आपको मिला है। इसमें गद्यांश दिया हुआ है। देखते हैं गद्यांश में क्या है। गद्यांश में दिया है कि यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों में होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो ये था बेटा आपका गद्यांश, जिसमें ये बताया गया है कि अगर भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे कि जो आज के विद्यार्थी हैं, जो आज के बच्चे हैं, उन्हें इतना सशक्त बनाना होगा शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तित्व के विकास से, कि वो कल को जाकर अपने ऊपर जिम्मेदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं अब इसके अभ्यास में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? जो आज के योग्य विद्यार्थी होंगे वही भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये इसका उत्तर लिखा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्र का विकास कैसे किया जा सकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है आज के समय में? आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण बनने की और अधिक से अधिक गतिशील बनने की, यानी कर्मशील बनने की आवश्यकता है कि हम काम करने की इच्छा रखते हों, उसमें आलस्य न माने, तभी हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकसित हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो ऐसा क्या करना होगा सामूहिक रूप से विद्यार्थियों को? आज के विद्यार्थियों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी और अधिक से अधिक कार्य करने का धैर्य विकसित करना होगा। इसी सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति की जा सकती है, हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 4, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार समान है। वसुधा यानी धरती, कुटुंब यानी परिवार। तो वसुधा ही कुटुंब है, यानी पूरी धरती ही एक परिवार के समान है। उसके बाद अगला एक प्रश्न दिया है आपको, गतिविधि प्रश्न। तो इस गतिविधि प्रश्न को करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा कि आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं। तो आपको खुद सोचना होगा कि आप अपने देश की प्रगति कैसे कर सकते हैं। वैसे क्या किया जा सकता है, जैसे आपसे कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप देश की सीमाओं पर जाकर लड़ाई करने लग जाएं, तो आप अपने ही स्तर पर अपने देश की प्रगति के लिए क्या योगदान दे सकते हैं कि आप अपने अंदर कोई ना कोई ऐसे स्किल, ऐसी क्षमताएं विकसित अवश्य करें जो कल को देश के काम आ सके। आप देश के एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका एक योगदान ही होगा देश की प्रगति में। उसके बाद जो इसका अंतिम प्रश्न है वो है गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो अब ये जो गद्यांश था आपका, ये किस विषय में था कि सारा कि जो छात्र हैं
और किस तरीके से वो देश की प्रगति में, देश के उत्थान में सहायता कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार एक शीर्षक हमने इसको देने की कोशिश की है कि छात्र राष्ट्र के कर्णधार, कि जो आज के छात्र हैं वो कल को राष्ट्र के निर्माता होंगे, राष्ट्र को अपने दम पर आगे बढ़ा सकेंगे। तो इस सोच के साथ इसका एक शीर्षक ये भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कोई अन्य शीर्षक सोचकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको इस वर्कशीट से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है।